हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। फ्रेंड्स, बच्चों का स्वभाव काफ़ी शरारती होता है और पेरेंट्स के लाख सावधानियां रखने के बावजूद भी बच्चे कहीं ना कहीं से खुद को चोट पहुंचा ही लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे बेटे सम्राट को भी चोट लग गई थी। वो फर्श पर मुंह के बल नीचे गिर गया था और उसके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ में चुभ गए थे, जिस वजह से मुंह में काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी थी। और ब्लड को देखकर एक पल के लिए सभी फैमिली मेम्बर्स घबरा गए थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस इंसिडेंस के बाद मैंने इस बारे में काफ़ी पढ़ा और इस बारे में काफ़ी नॉलेज ली कि अगर बच्चे को कभी चोट लग जाती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को फर्स्ट एड देना चाहिए और फ्यूचर में बच्चे को चोट लगने से हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग गई है तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर बच्चे खेलते समय खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, तो ऐसे में अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो आप बिना घबराए सबसे पहले ये देखें कि बच्चे को कहां पर और कितनी चोट लगी है और फिर उसी हिसाब से आप बच्चे को फर्स्ट एड दें ताकि बच्चे को थोड़ी सी राहत मिल सके। चोट का अगर तुरंत इलाज किया जाए तो चोट जल्दी ठीक हो जाती है और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। इसलिए सभी पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट एड क्या है। फ़र्स्ट एड के लिए आपके पास कुछ सामान पहले से होना चाहिए, जैसे कि डेटोल एंटीसेप्टिक, कॉटन, बडनोल, बिटाडिन क्रीम, बैंडेड, बैंडेज, छोटी कैंची और सेफ्टी पिन। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग गई है और खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चे को चोट लगने की वजह से खून बह रहा है तो सबसे पहले खून को रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर चोट हाथ या पैर पर कोई कट है तो पहले उसे पानी से साफ़ करें और फिर फिटकरी लगाएं या फिर स्पिरिट लगाने से भी खून रुक जाएगा और फिर बैंडेड या फिर पट्टी कर दें। और अगर बच्चे के सिर पर चोट लगी है और खून बह रहा है तो एक साफ़ कपड़ा या फिर साफ़ तौलिया लें और उसे चोट पर रखकर थोड़ा सा दबाव दें, जिससे कि खून रुक जाएगा। और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सिर की चोट को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। कभी कभी बच्चा किसी चीज़ से टकरा जाता है तो उसके सिर या फिर माथे में गोला निकल आता है, तो ऐसे में चोट पर बर्फ़ लगाने से वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो ऐसे में आप बर्फ़ को एक कपड़े में बांध कर बच्चे की चोट पर लगाएं, जिससे कि गोला थोड़ा कम हो जाएगा। और बच्चे को हल्दी वाला दूध पिलाने से उसे चोट और दर्द दोनों से ही राहत मिलती है। इसके अलावा अगर नमक को तवे पर सेक कर मोटे कपड़े में डालकर दर्द वाली जगह पर सेका करें तो उससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। अब हम देखते हैं कि हम घर पर ही ऐसे क्या इंतज़ाम करें कि बच्चे को चोट लगे ही नहीं। फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक स्विच की टिक टिक की आवाज़ को सुनकर बच्चे स्विच की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और वो स्विच को बार बार ऑन और ऑफ करना चाहते हैं। तो ऐसे में बच्चे को करंट से बचाने के लिए आप कोशिश करें कि स्विच को आप बच्चे की पहुंच से दूर ही लगवाएं। और अगर स्विच नीचे लगा है, बच्चे की रेंज में है, तो आप स्विच में पिन लगने वाले होल्स को टेप से अच्छे से कवर कर दे ताकि बच्चा उसमें उंगली ना डाल सके। दूसरी बात, आमतौर पर बच्चा बेड या फिर टेबल से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में आप बच्चे को ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। और अगर आपको फिर भी बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ रहा है तो ऐसे में आप बच्चे के चारों तरफ गद्दा या फिर तकिया लगाकर उसे सिक्योर कर दें। इसके अलावा अगर आप पहली, दूसरी या फिर तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो आप विंडो में विंडो गार्ड लगवा लें और छत पर बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ें। तीसरी बात, आप बाथरूम का दरवाज़ा बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें और बाथरूम में बाल्टी या फिर टब पानी से भरा हुआ ना रखें, क्योंकि बच्चा बाथरूम में जा सकता है और वो पानी से खेलने के चक्कर में बाल्टी या फिर टब में गिर सकता है। और बच्चे को नहलाते समय भी आप बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ें। फोर्थ है, कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू, कैंची, ब्लेड या फिर सुई बच्चे के रेंज में नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम चाकू या फिर कैंची रखकर भूल जाते हैं और बच्चा उसे देखते ही उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तो ऐसे में बच्चे को इन चीज़ों से बचाने के लिए आप इन चीज़ों की एक पर्टिकुलर जगह बनाएं और वहाँ पर भी इन्हें बॉक्स में ही डाल कर रखें। और अगर फिर भी बच्चे ने चाकू या फिर कैंची से अपने हाथ पर कट लगा लिया है तो आप उसे डेटोल से साफ़ करें और बैंडेड लगा दें।
और अगर बच्चे को लाख कोशिशों के बाद भी चोट लग गई है तो आप घबराएं नहीं। चोट को ध्यान से देखें और उस हिसाब से बच्चे को फर्स्ट एड दें और बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं और फिर डॉक्टर को दिखाएं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।